विद्यार्थियों, बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 7 मेरे रजा साहब बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं सुजाता बजाज जी। बच्चों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग लेखिका परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से लेखिका सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था बच्चों। और सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं और आजकल ये पेरिस में रहती हैं और इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। इनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप भी दिखाई पड़ती है। अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से सुजाता जी ने द्वारा बनाए गए एक गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित की थी। वो इस तरह से है। बच्चों, ये पाठ एक संस्मरण विधा है। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण विधा है और इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। और इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन भी आपको मिलेंगे। वो इस तरह से हैं। चलते हैं इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं एक बार। बच्चों, इस तरह से है सारांश कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला कि लेखिका को समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और ये सुनते ही उनके मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। उन्हें यादों में पिछली यादों के बारे में दिखाई पड़ा कि पिछले फरवरी की ही तो बात है कि मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें भी की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। बच्चों, रजा साहब के बारे में लेखिका बताती हैं कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, क्योंकि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान और उनकी माँ का एक फोटो और गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा था। वे गणेश जी को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। लेखिका बता रही है कि एक दिन क्या हुआ। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो S.H. रजा है। मैं एकदम से सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। मैं बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। सब कुछ पेंटिंग बिकने के बाद
पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़ ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे वे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो वे उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। बच्चों, ये पाठ एक संस्मरण विधा है, तो आप लोगों को ये विधा समझ में आ ही गई होगी। आशा करती हूँ कि संस्मरण समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.